हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर पॉइंट। जैसा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जो पिछला वीडियो मेरा था वो वीडियो नीचे से क्या हो गया था, कट गया था। इसको फर्स्ट वीडियो माने या फिर उससे आगे भी उसके आगे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको कट गया था इसलिए वहीं से शुरू से पढ़ाएंगे हम। क्या था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही सिंपल में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। देखिए ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट मेरा है ना, इसमें देखिए आप क्या लिखा है, डिजिट। डिजिटल में क्या लिखा है, डिजिट, यानी कि जो डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक होता है। यानी कि इस चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा यूज जो होने वाला है डिजिट का होगा। जितना भी चैप्टर हम पढ़ेंगे सब में क्या होगा, डिजिट का यूज हम करेंगे, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेरा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसमें हम लोग 4 टाइप का नंबर सिस्टम का स्टडी करेंगे। कितने? 4 टाइप का नंबर सिस्टम। पहला जो नंबर सिस्टम हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। जो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होती है, जो आज के समय जो भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, वो सब जो बाइनरी नंबर पर ऑपरेट करती है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करती है। तो एक तो मेरा नंबर सिस्टम हुआ बाइनरी। सेकेंड नंबर सिस्टम जो करेंगे, जो ह्यूमन सबसे ज़्यादा है, जैसे कि हम और आप, मतलब सब लोग जो नंबर सिस्टम का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे आप दुकान पर जाएंगे, मान लीजिए आप बुक लिए डिजिटल का, 100 रुपये प्राइस है, और कोई और बुक लिया उसका 80 रुपये प्राइस है, तो 100 धन 80 180 रुपया उसका काउंट किया जाता है। ऐसे मतलब इस नंबर सिस्टम का जो हम और आप सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं वो है मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा जो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इन नंबर सिस्टम का आपस में कन्वर्जन देखेंगे, मींस बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टल, ऑक्टल को हेक्सा, मतलब आपस में इंटरचेंज इनका देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। पहला जो नंबर सिस्टम है क्या है मेरा, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए समझ आएगा आपको, बस वीडियो में जुड़े रहिए। क्या पहला नंबर सिस्टम कौन सा मेरा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। नहीं, पहले नंबर सिस्टम देख लेते हैं, उसका एक टेबल बता देते हैं जाकि आपको आगे नंबर सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम नंबर सिस्टम पहला शुरू करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कंप्यूटर आदि के लैंग्वेज को आपस में कंबाइंड करके डिजिटल सिस्टम में ऑपरेट किया जाता है। इस डिजिटल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें 4 प्रकार के नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है? 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसी का हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो पहला क्या है मेरा, नेम, नंबर सिस्टम का नेम रहेगा। उसके बाद सिंबल, उसके बाद मेरा क्या रहेगा, रेडिक्स रहेगा। अब थोड़ा हम देख लेते हैं दिखाई आप लोग को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दे रहा है? नहीं दे रहा। 1 मिनट, आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा है। हम लाइनिंग कर लेते हैं कहाँ तक दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं दिख रहा ना। हाँ देखिए यहाँ इसके नीचे ही लिखेंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लगा लेते हैं एक लाइनिंग, इसके नीचे नेम लिखेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम का मेरा क्या रहेगा, नेम रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, सिंबल रहेगा। और तीसरा जो मेरा रहेगा रेडिक्स। यहाँ आप लोग तो 2 से परिचित है, नेम और सिंबल। अब सोचेंगे रेडिक्स, व्हाट इज रेडिक्स। रेडिक्स क्या होती है ना, उस नंबर सिस्टम में, कोई भी नंबर सिस्टम हम जब स्टडी करेंगे तो उस नंबर सिस्टम में अंकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब जैसे मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल डिजिट 10 होंगे,
कुल डिजिट कितना होगा 10 होगा। तो ये मेरा क्या 10 है, रेडिक्स कहेंगे, रेडिक्स या फिर जिसको हम बेस भी कहते हैं। अब इसको प्रदर्शित कहाँ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर सिस्टम है यक्स कोई भी नंबर सिस्टम होती है, 4 टाइप की नंबर सिस्टम है, उसमें हम कोई भी मान ले, बाइनरी, हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल कोई भी। यदि डेसिमल है तो डेसिमल का रेडिक्स 10 होता है। ये जो मेरा यहाँ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडिक्स या बेस। और यदि बाइनरी है तो 2 रेडिक्स हो जाएगा, ऑक्टल है तो 8। इसी को हम देखेंगे इसमें, इस जो सिंबल वगैरह बनाए हैं इसी में। तो देखिए क्या है, पहला जो मेरा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल को हम DN लिख रहे हैं, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम DN। तो देखिए इसमें क्या होगा, 0 से 9 तक अंक आएगा, 0 से 9 अंक तक आएगा, 0 से 9 डिजिट तक, यानी कि इसको क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक आएगा। अब कुल डिजिट कितना होगा 10, यानी कि यहाँ 10 डिजिट होगा, ठीक है, 10 डिजिट होगा। रेडिक्स कितना होगा, रेडिक्स वही होता है, रेडिक्स या फिर इसको हम बेस बोलते हैं, रेडिक्स या बेस वही होते हैं। उस नंबर सिस्टम में डिजिट की संख्या को रेडिक्स या बेस कहते हैं। तो इसमें कितने डिजिट है, 10, तो मेरा रेडिक्स क्या हो जाएगा 10 होगा। दूसरा नंबर सिस्टम देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होती है, इसमें 2 नंबर सिस्टम आएंगे, 0 1, ठीक है, इसमें 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट। और देखिए किसी भी नंबर सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट नंबर होती है, वो 0 होगी। किसी भी नंबर सिस्टम की सबसे छोटी संख्या 0 होगी। अब मैक्सिमम संख्या जो होगी ना, वो रेडिक्स से 1 कम होगी। जैसे डेसिमल में रेडिक्स 10 है तो इसकी मैक्सिमम संख्या कितना है, 9। ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में रेडिक्स 2 है तो इसका मैक्सिमम संख्या कितना होगा, रेडिक्स से 1 कम होगा, यानी कि 2 रेडिक्स है ना तो 1 कम होगा, यानी कि 2 में से 1 तब हम घटाएंगे तो 1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। स्मॉलेस्ट किसी भी नंबर सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट नंबर 0 होगा, इसका रेडिक्स कितना होगा 2 होगा। और तीसरा नंबर सिस्टम क्या है मेरा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 आएगा, यानी कि इसमें कुल 8 डिजिट होंगे, 8 अंक होंगे, ठीक है, इसका रेडिक्स क्या होगा 8 होगा। और चौथा जो है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से 9 आएगा, उसके बाद A से F आएगा। देखिएगा हेक्सा डेसिमल में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0 से 9 और A से F आएगा, इसमें 16 डिजिट होंगे। अब A से F क्यों आएगा, क्योंकि 0 से 9 तो ठीक है, जैसे हम 10 11 12 13 लिखें तो यहाँ डबल हो जाता है। जैसे 10 है तो इससे हम कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि A तो बाइनरी हो सकती है, 11 लिखे तो ये भी बाइनरी हो सकती है, 12 है तो ए डेसिमल या फिर ऑक्टल में हो सकती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम 10 11 12 13 14 व 15 को क्या लिखते हैं, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। इसीलिए मैं इसको ए से एफ, यानी कि 0 से 9 तक मेरा चलेगा ही, और ए से एफ तक जाएगा। एफ का मतलब क्या होगा 15, ए का मतलब 10। इसकी रेडिक्स कितनी होती है 10 होती है। तो ये है हमारे नंबर सिस्टम की टेबल। सबसे पहले नंबर सिस्टम का डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद टेबल भी देखेंगे। क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कंप्यूटर के लैंग्वेज को आपस में कंबाइंड करके डिजिटल सिस्टम पर ऑपरेट किया जाता है। डिजिटल सिस्टम पर क्या कहता है, ऑपरेट किया जाता है। इस डिजिटल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 4 प्रकार के नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये नंबर सिस्टम यही है। तो अब इसमें हम पहला क्या देखेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए पहला जो नंबर सिस्टम मेरा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका डेफिनेशन क्या है, सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इसी का करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन जब कैलकुलेशन की बात होती है, मतलब कि कंप्यूटर की कैलकुलेटर की कैलकुलेशन तब किया जाता है, तो इसका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, एक काफ़ी प्राचीनतम नंबर, मतलब काफ़ी प्राचीन नंबर है,
ठीक है, काफ़ी प्राचीन नंबर सिस्टम है जिसका उपयोग सामान्य जीवन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर, कैलकुलेटर इत्यादि में इस नंबर सिस्टम का डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है। इसे अन्य नंबर सिस्टम में बदला जाता है, जैसे बाइनरी से, जैसे डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल आदि, मतलब और भी नंबर सिस्टम में इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो पहला यही है, डेसिमल से बाइनरी में बदलिए। अब देखिए बाइनरी में बदलिए, ये तो आपको पता है डेसिमल में कितना 0 से 9 तक आएगा, कितना 0 से 9 तक आएगा। इसका रेडिक्स 10 होता है। डेसिमल से बाइनरी में बदल, मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, बहुत ही आसान नंबर सिस्टम लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि आसान नंबर सिस्टम में आसानी समझ आ जाता है, उसे हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे 13 को ले लेते हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका रेडिक्स 2 होगा। और जिसमें बदलना है बाइनरी में बदलना है, यानी कि रेडिक्स मेरा 2 होगा। इसी बाइनरी में मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कहे कि डेसिमल नंबर है नंबर सिस्टम, क्योंकि 0 से 9 के बीच में 1 और 3 आता है, तो मेरा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। और रेडिक्स लगा है तो उससे तो काफ़ी जाहिर हो रहा है। तो देखिए जब हम डेसिमल टू एनी रेडिक्स बदलेंगे, देखिएगा ध्यान से दीजिएगा, जब डेसिमल टू एनी रेडिक्स मतलब एनी रेडिक्स या बेस करेंगे, तो देखिए जो डेसिमल नंबर रहेगी ना उसको यहाँ लिख देंगे और रेडिक्स को यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर भागफल लिख देंगे और यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे। कहने का मतलब ये है डेसिमल से एनी रेडिक्स, डेसिमल से हमको क्या बदलना है, बाइनरी, तो जो रेडिक्स बदलना है क्या, यहाँ 2 होगा, यहाँ डेसिमल नंबर 13 दिया 13 होगा। यदि यहाँ बाइनरी की जगह ऑक्टल रहता फिर तब भी यही रूल रहेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, डेसिमल नंबर यही। तो यही कहने का मतलब था। तो चलिए हम बदलते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है मेरा आंसर। अब देखिए 13 को कैसे बदलेंगे, अब क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, रिमाइंडर मेरा कितना बचा, ए। अब ए नहीं कि पॉइंट में नहीं, पॉइंट में काट के रिमाइंडर 0 नहीं लाना है, ये नहीं कि 13 है 6.5 करके रिमाइंडर 0 नहीं लाना है। तो 2 छक्के 12, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर 0 होगा, और 2 1 कम 2, रिमाइंडर 1। अब देखिए यहीं तक, बस यहीं तक मेरा क्या रहेगा, सीमित रहेगा, यहीं तक सीमित रहेगा। और इसको क्या कहेंगे, MSB। जब मेरा लास्ट पॉइंट 1 आएगा, जैसे ही लास्ट में 1 आएगा तो वहीं हम क्या कर देंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और जो इसको क्या कहते हैं, MSB, इसको क्या कहते हैं, LSB। MSB का मतलब क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, एज सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और LSB क्या होता है, लिस्ट हो जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यही LSB है। आंसर लिखते समय हम MSB से क्या जाएंगे, LSB की तरफ जाएंगे। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो MSB से LSB की तरफ जाएंगे। तो देखिए लिखिए क्या होगा, 1, पहले 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, ये क्या होगा, बाइनरी 2 हो जाएगा। तो 13 का आंसर मेरा क्या हुआ, डेसिमल का बाइनरी में कितना चेंज किया, 0 1 2 हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या है, आंसर है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि कैसे प्रूफ करें कि ये सही ही आंसर है। तो इसको हम जब बाइनरी से डेसिमल बदलेंगे वहाँ हम देख लेंगे इसको। ठीक है, तो यही मेरा क्वेश्चन था। इसको कई तरीका होती है, अब ऐसे भी कर सकते हैं। 13 यहाँ दिख रहा है क्या, थोड़ा 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, चलिए। अब यही है 13 है। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करिए, कितना होगा, 6 होगा, पॉइंट में नहीं लिखना है, 2 से 3 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो अब इसमें क्या करना है, जहाँ सम है वहाँ 0 लिख दीजिए। देखिए बाइनरी में बदलना है, 2 से डिवाइड करिए, जहाँ सम है वहाँ 0 कीजिए, जहाँ विषम है वहाँ 1 1 कीजिए, तब भी हमारा बाइनरी में क्या होगा, ये हमारा बाइनरी ऐसा भी निकल सकता है। हम आगे भी बताएंगे, आपको कोड बताएंगे, 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट। अब कोड में 4 बिट कोड होती है 8421। अब 13 लिखना है ना, तो अब डायरेक्ट माइंड से ऐसे लिख रहे 8 4 12 1 13, यहाँ से भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये आगे आने वाला है। आई होप
ये तो आपको समझ आया होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, एमएसबी से एलएसबी की ओर क्या करेंगे, एमएसबी से एलएसबी की ओर बढ़ेंगे और हमारा यही बाइनरी में आंसर आएगा। बाइनरी मीन्स 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो ऐसा ही लगेगा जैसे कि 13 है, तब इसको किसी भी नंबर सिस्टम कितना हार्ड लिख सकते हैं, तो उससे नहीं मतलब है कि हम आसान बताए हैं। अब हम बताएंगे आपको डेसिमल में, मीन्स डेसिमल में कैसे निकालेंगे। एक तो सिंपल हो गया नॉर्मली, अब डेसिमल में निकालेंगे। जैसे इसी को लेते हैं 13.25। अब मान लीजिए इस डेसिमल को हम बदलेंगे किस में, बाइनरी में। इस डेसिमल को हमको बदलना है बाइनरी में। 13.25 को डेसिमल को बदलना है बाइनरी में। अभी तुमने 30 देखा, अब फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ भी देखेंगे। तो देखिए ये जो 13 है इसे क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर कहेंगे। और जो 25 है 25 उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू देखिए एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये इंटीजर नंबर है और मेरा ए वाला क्या है, मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो अब इसको भी कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इंटीजर नंबर को निकालेंगे, इंटीजर नंबर का निकालेंगे, फिर फ्रैक्शनल वैल्यू का। तब देख लीजिए इंटीजर नंबर का हम निकाल चुके हैं पीछे बाइनरी का डेसिमल, तो वैसे ही निकलेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना होगा, 1101 बाइनरी। अब बचा 0.25 का। अब 0.25 का यहाँ देखिएगा, इसके बाद ये 13 ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट आप लोग को नहीं लिखना है, वो पीछे हम निकाल दिए हैं इसीलिए लिखे हैं। आपको तो ऐसे ही डिवाइड करके लिखना है। तो अब क्या है, मेरा पॉइंट वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू का निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे फॉर इंटीजर नंबर, मतलब इंटीजर नंबर के लिए ये निकाले हैं। इंटीजर नंबर के आपको अच्छे से निकालना है जो पहले निकाला गया था। अब यहाँ लिखेंगे फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ लिखेंगे फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू। अब फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस क्या है 0.25 है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए यहाँ लिख देंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू कितना दिया है, 0.25। अब इसमें किस में बदलना है, बाइनरी में, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। बाइनरी में बदलना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करिए। कितना होगा, 25 दूना 50, दो अंक के बाद डेसिमल है यानी कि 0.50 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए जो इंटीजर नंबर है ना उसी को लिखेंगे। इंटीजर नंबर में तब क्या है, 0 है, अब फ्रैक्शनल वैल्यू 0.50 है, तो इंटीजर नंबर को लिखेंगे 0। और ये जो 50 है ना, पुनः इसको यहाँ ला देंगे 0.50 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि बाइनरी में बदलना है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाए, 50 दूना 100, 2 अंक के बाद दशमलव है। फिर इंटीजर नंबर को ही यहाँ लिखेंगे, इंटीजर नंबर को ही यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, एक आ गया ना तो स्टॉप कर दिया हम, मतलब एक आया तो स्टॉप कर दिया। यदि एक न आए इंटीजर नंबर तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 3 से 4 स्टेप चलेंगे, मैक्सिमम 3 से 4 स्टेप चलेंगे, वहीं रुक जाएंगे। अगर 1 इंटीजर नंबर नहीं आया तो 1 आ गया तो ठीक ही है, हम वहीं रुक जाएंगे। अब इसका आंसर लिखते समय ना ऊपर से नीचे लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे। देखिए 0.25 का आंसर हम क्या लिखेंगे, 01। अब इन दोनों का कंबाइंड करके लिखेंगे, यानी कि 13.25 का कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 13 का कितना होगा, 1101 पॉइंट कितना होगा 25 01, बाइनरी में बदलना है ना 01। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग समझे होंगे, और यदि डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दिखाई तो दे रहा है अच्छे से। पहला नंबर सिस्टम मेरा का क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाइनरी। ये तो था, एक तो फ्रैक्शनल वैल्यू जैसा आएगा, एक नॉर्मलिक तरह आएगा, दोनों आपको समझ आया होगा। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए दूसरा जो मेरा नंबर सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें कितने, इसमें 2 संख्याएं आती हैं, अर्थात मतलब 0 1, जिसे 0 1 कहते हैं। इस नंबर सिस्टम में 2 संख्याएं आती हैं जिसे 0 1 कहते हैं। कोई भी काम इसी नंबर सिस्टम में होता है, यानी कि 0 1। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी रहेंगे, कंप्यूटर, कैलकुलेटर आदि भी जब कैलकुलेशन किया जाता है तो 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर ही किया जाता है। सर इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम रेडिक्स से 1 हमेशा कम होगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। अब देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को किस में बदलना है, डेसिमल में बदलिए। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए। अब देखिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छे से आसान एग्जाम्पल लेंगे कि आपको अच्छे से समझ आए। आप उसको हार्ड मतलब कि और बड़ी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन हम इजी नंबर लेंगे। कितना लेंगे, 1 1 0 1। ये मेरा क्या है, बाइनरी है। अब किस में बदलना है, डेसिमल में, यानी कि बेस 10 पर। तो बाइनरी में से डेसिमल में बदलना है। इसमें एक नियम क्या आती है, जब बाइनरी से डेसिमल बदलेंगे ना तो इसमें लेफ़्ट टू राइट चला जाता है। किसमें, बाइनरी से डेसिमल में लेफ़्ट टू राइट, मानो बायां से दायां की ओर जाया जाता है इसमें लेफ़्ट टू राइट। तो यानी कहने का मतलब है यही नंबर सिस्टम में देखिएगा ध्यान से, 1 1 कितना नंबर सिस्टम है, मतलब कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 है ना। पहले क्या लिखेंगे, 0, पहले इसको लिख रहा है ए, इस वाले 1 को, 1 पर कितना घात रहेगा, बाइनरी नंबर है ना, तो 0 धन, देखिएगा 1 × 2 के पावर 1, घात ना जो है ना पावर बाइनरी नंबर सिस्टम का, उसका बढ़ाते जाएंगे। फिर ये 0 है 0, फिर 1 गुणे 2 के पावर 2 धन 1 गुणे 2 के पावर 3, यही है। इसमें क्या लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो क्या होगा, 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 2 0। और किसी भी नंबर सिस्टम में यदि पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। आज 4 बार 1 13, यदि डेसिमल नंबर सिस्टम में यही हमारा आंसर हुआ, किसका, बाइनरी नंबर सिस्टम का, यही मेरा आंसर हुआ। इसको यही क्या देखना है कि लेफ़्ट टू राइट चलना है, लेफ़्ट टू राइट चलना है। इसको ऐसे भी लिख, मतलब कि आपको उल्टा लगे तो आप इस पहले इस बीट को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 बीट है ना, तो सीधा भी लिख सकते हैं, 3 बीट है तो 4 बीट है ना, तो एक कम करके, यानी कि पावर 3 करके, फिर 1 गुणे 2, फिर 0 गुणे 2 के पावर 1, 1 गुणे 2 के पावर 0। मतलब आपको किसी तरह समझ आना चाहिए, आप जैसे भी इसको लगा सकते हैं, इसका आंसर वही आने वाला है। तो ये रहा मेरा क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम का जनरल रूप था। अब हम इसमें भी देखेंगे फ्रैक्शनल और इंटीजर नंबर का मिक्स करके। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखेंगे फ्रैक्शनल व इंटीजर नंबर का मिक्स करके देखेंगे। अब देखिए इसी बाइनरी नंबर सिस्टम का वही हम इजी वाला लेंगे ही, ठीक है। हमको क्या बदलना है, बेस 10 में, डेसिमल में बदलना है। इसका आंसर, इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 1 0 1, एक क्या मेरा है इंटीजर नंबर, एक क्या है फ्रैक्शन नंबर, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा 1 1 0 1, इसका तो निकालेंगे ही, प्लस 0 1 का। अब देखिए कैसे निकालेंगे, वही वाला काम करेंगे। कैसे, 1 गुणे कितना, 1 2 3 4, तो एक पावर कम चढ़ाएंगे, 3, 1 गुणे 2 के पावर 2, 0 गुणे 2 के पावर 1, और 1 गुणे 2 के पावर 0। दशमलव वाला है ना, दशमलव लगा देंगे जैसे ही 0 आया। अब यहाँ क्या लेंगे, 0 गुणे 2 के पावर -1, तब हम दशमलव के राइट जाएंगे तो उस पर या तो भाग, मतलब 2 से भाग देना है, तो वही ना हुआ 2 के पावर -1, मतलब 1/2, यानी कि 2 से भाग देना है। अब दूसरा नंबर सिस्टम क्या बचा मेरा, धन 1 गुणे 2 के पावर -2। अब यही देखिए, ये तो बेसिक वाला था, ये तो आपको समझ आया ही है। और पॉइंट 0/2 धन 1/4, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो 13 होगा, और इसमें क्या होगा, ये तो मेरा क्या होगा 13 होगा, इसमें 0.25 होगा। कितना होगा, इसको पॉइंट अंदर लिखा जाएगा, इसमें कितना होगा 0.25 होगा, तो 13.25,
ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये है तो 0.25 होगा, तो 13.25 कितना का था। तो आई होप आप समझे ज़रूर होंगे। एक जनरल रूप और एक फ्रैक्शनल के साथ भी हम समझा रहे हैं, देख लीजिए समझ ज़रूर आया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगला नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम। मेरा 2 नंबर सिस्टम हो गया, ठीक ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा नंबर सिस्टम मेरा क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें 8 संख्याएं मतलब 8 डिजिट होंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से 7 तक। इसे भी हम अन्य नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका रेडिक्स क्या होगा, 8 होगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम 7 होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम को किस में, बाइनरी में बदलिए, ठीक है, बाइनरी में बदलिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से 7 के बीच में आएगा, कुछ भी वैल्यू लेते, जैसे 3, 4, 2, 0 से 7 के बीच में है, ये क्या है, ऑक्टल। अब हमें इसी को क्या करना है, बाइनरी में बदलना है, बेस 2 में। तो इसमें क्या करेंगे ना, बाइनरी में बदलना है, यानी कि बाइनरी का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 0 1 0 के फॉर्म में बदलना है। तो बाइनरी में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे कि 3 बिट का हम क्या करेंगे, 3 बिट फॉर्म लिखेंगे। हर एक जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हर एक जो डिजिट दिया उसका 3 बिट हम लिखेंगे, 3 बिट लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 को हम क्या लिखेंगे 0 1 1 लिखेंगे। अब कहेंगे कि हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख रहे हैं, ये सब आ गया। इसके बाद वही टॉपिक है मेरा, इसी पर आएंगे ये नंबर सिस्टम ख़त्म होने के बाद ही। 0 का क्या लिखेंगे 2 0 1 1, तो 3 बिट बाइनरी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखे, 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। एक कोड होता है 4 बिट के लिए, 3 बिट यहाँ लिखना है, 3 बिट हम लिख रहे हैं, 4 2 1 लिखा है। मान लीजिए हमको 3 लिखना है ना, तो उसको हाई मतलब 1 किया जाता है, जिसको जैसे 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, तो इसके जगह 1 1 लिख देंगे। 4 का हम जोड़ कोई काम ही नहीं किए तो वहाँ 0, तो 3 बिट क्या लिखेंगे 1 0 1 1। 4 का क्या लिखेंगे, देखिए 4 का क्या लिखेंगे, 4 का काम है तो 1 लिखिए, और 2 1 का काम ही नहीं किए हम, तो 1 0 0। और 2 का क्या लिखेंगे 1 लिखिए, इस दोनों का कोई काम ही नहीं है 3 बिट में, केवल 2 का ही काम था। यही मेरा 3 बिट कोड हुआ, बताएंगे इसको बहुत डिटेल्स है, लेकिन यही मेरा हुआ। तो देखिए इसका क्या लिख देंगे हम, 3 4 2 का ऑक्टल से बाइनरी मेरा क्या होगा 0 1 1 1 0 0 0 1 0। यही मेरा क्या हुआ, बाइनरी नंबर हुआ। यही क्या हुआ, बाइनरी नंबर हुआ। अब इसका जो इंटीजर और फ्रैक्शन है इसका बहुत आसान होती है। इसका इंटीजर और फ्रैक्शनल क्या होती है ना, बहुत ही आसान होता है। अब देखिए इसका तो हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब इसका हम ना इसी में ऐड कर सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू को। जैसे इसी में हम पॉइंट मतलब 2 4 2 और 4 2 और 4 हम नोट कर दिए, 2 4। अब 2 4 के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए। अब 2 का क्या लिखेंगे 0 1 0 और 4 का क्या लिखेंगे 1 0 0। तब ये तो पिछली वाला आंसर था, ये तो मेरा पिछला वाला आंसर था। अब इसका आंसर क्या होगा, तब 342.24 को, तो इसका वाला आंसर क्या होगा, देखिए इसका वाला आंसर क्या होगा 0 1 1 1 0 0 0 1 0। पॉइंट वाला वैल्यू है ना, यहाँ से 0.24 है, तो क्या होगा 0 1 0 1 0 0। यही था बाइनरी, मतलब बहुत ईजी है। और ये हमारा क्या हुआ, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। और अगला नंबर सिस्टम क्या है मेरा, अगला नंबर सिस्टम जो मेरा है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्स मतलब होता है 6 और डेक का मतलब 10, तो 6 और 10 को तब जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। इसमें
कुल डिजिट की संख्या 16 होगी, तो जो डिजिट की संख्या वही हमारा क्या होगा, रेडिक्स होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा रेडिक्स से एक कम यानी कि 15 होगा, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इसमें वैल्यू जो आएगी संख्या कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 9 और ए से एफ, कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 9 और ए से एफ तक आएगी। इस नंबर सिस्टम में देखिए, इस मान लीजिए इस नंबर सिस्टम को बदलना है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलिए। किस में, बाइनरी में बदलिए। हेक्साडेसिमल हम क्या लिख सकते हैं, 7AB, 7AB या कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये सब संख्या चाहिए, 7 और A, और हम लिख देते हैं बस 7A से देखते हैं। ए का मतलब मेरा 10 होगा, ठीक है ना, ए का मतलब 10 होगा, ये हेक्साडेसिमल है और बाइनरी में बदलना है। तो देखिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हम डायरेक्ट नहीं बदल सकते। हेक्साडेसिमल को क्या करेंगे, पहले ऑक्टल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, ऑक्टल में बदलेंगे। देखिए हेक्सा से डायरेक्ट बाइनरी में बदलने के लिए हम किसी और नंबर सिस्टम में नहीं बदलते हैं, हालांकि ऑक्टल से तब बदलना होता है हेक्सा में, तब इसको हम बाइनरी से जाके बदलते हैं। तो इसमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए 4 बिट का ग्रुप लिखना पड़ता है, 4 बिट का ग्रुप। अब 4 बिट क्या होती है ना, 0 1 का जो होता है ना उसको हम बीट कहते हैं, 0 1 को ही बीट कहते हैं। तो 4 बिट ग्रुप मतलब 0 1 1 0, मतलब 4 बिट होना चाहिए किसी तरह, 4 बिट हमें मेरा क्या होना चाहिए, 4 बिट होना चाहिए। अब 7 को क्या लिखेंगे 4 बिट में, कोड क्या होता है 8421, 7 का यही लिखेंगे। देखिए यहाँ 7 लिखिए, वहाँ ए लिखिए, 7 को क्या लिखेंगे 0 1 1 1, एक का मतलब 10 होता है, 10 को क्या लिखेंगे 1 0 1 0, क्या लिखेंगे 1 0 1 0। तो इसका आंसर क्या होगा 0 1 1 1 1 0 1 0, ये हमारा क्या होगा बाइनरी में होगा। अब देखिए इसी का हम डेसिमल फॉर्म में देख ले, ये तो सिंपल था, यहाँ हम दशमलव लगा के भी देख लेते हैं। इसी में थोड़ा सा करेक्शन करना क्या है, ये तो समझ गए होंगे आप, क्या करना है 4 बिट बाइनरी में लिखना है, 4 बिट बाइनरी में। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हर डिजिट का 4 बिट बाइनरी में लिखना है। तो 0 1 जो है ना उसी को हम बिट ही कहते हैं। तो 4 बिट मैंने मतलब 0 1 के फॉर्म में 4 बिट। तो 7 को लिख दिया इतना, ए का मतलब 10 हुआ, 10 का मतलब इतना लिखेंगे। और जब इसी में थोड़ा सा हम दशमलव देख लेते हैं, ठीक ना, दशमलव में मान लीजिए दशमलव बी लिख दीजिए, बी, हाँ बी, और सी लिख दीजिए, बी सी। तो बी सी में क्या होगा, यहाँ बी लिखिए और यहाँ सी लिखिए। अब बी का मतलब क्या होता है ना 11 होता है, यहाँ लिख दीजिए बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, यही मेरा कोड है। तो 11 कैसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ 11 काउंट, देखिए 8 2 10 1 11, यानी कि 8 2 1 को काउंट करने पर मेरा कितना आ रहा है 11, यानी कि 0 को नहीं, मतलब 4 को नहीं काउंट किया ना, 4 के सामने 0 लिख दें, इसके सामने 1, तो कितना होगा 1 0 1 1। 12 को काउंट कैसे करेंगे, 8 4 को काउंट करेंगे तो 12 होगा, 2 1 को नहीं काउंट किए, इसके सामने 0 और 1 1, क्या होगा 1 1 0 0। अब यहीं हम लिख देंगे, इसी को बस थोड़ा सा करेक्शन हुआ और हमारा डेसिमल वैल्यू भी निकल गया। तो इस तरह पूरा डेसिमल मतलब 4 प्रकार का नंबर सिस्टम है, चारों प्रकार का नंबर सिस्टम का आपस में कन्वर्जन देख चुके हैं। अब जो भी नंबर सिस्टम बचा होगा, जैसे अब क्या बचा होगा, जैसे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, अब जैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसका इन्वर्स कर देंगे। जैसे देखिए क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलिए, किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्सा नंबर सिस्टम में बदलिए। बाइनरी में जैसे बाइनरी में क्या है 1 0 0 0, एक केवल 0 ही लिख देना है, 1 0 1 0 0 1, इतना ही लिखिए, या 0 1, ये बाइनरी है। हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो उसका जो मीटर लगा है उसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। तब क्या है, इसको लिख दीजिए, कितना बाइनरी 1 0 1 0 0 1 0 1, इतना लिखा है ना। इसका 4 बिट ग्रुप बनाएंगे। अब उसमें क्या था, जब हम हेक्सा से बाइनरी में बदल रहे हैं तो 4 बिट
लिख रहे थे, मतलब 4 हर एक डिजिट का 4 बिट लिख रहे थे। इसमें क्या करेंगे, तब बाइनरी से हेक्सा में 4 बिट ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप किधर से बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। ये नहीं कि इस तरह से बनाएंगे, उधर से बनाएंगे 4 बिट। देखिए 4 अंक के हुआ, 4 अंक के हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 बिट में मेरा कोड होता है इतना ही होता है। जहाँ जहाँ 1 है लिखिए, जैसे 4 बिट पहला क्या है 1 0 1 0 लिखें। अब 0 0 है ना, 0 0 को हटा दीजिए, कितना बचा 8 2 10, यहाँ क्या 10 बचा। और दूसरा क्या दिया मेरा 0 1 0 1। अब जहाँ जहाँ 0 उसको हटा दे, 4 1 5, 5 बचा ना, 5 बचा, तो 105 हो गया। ये आप डेसिमल नंबर में देख रहे हैं, जबकि हमको बताना है हेक्सा में। तो इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 10 को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, A5, बस यही है। इसमें क्या करेक्शन करेंगे, देखिएगा आप छोटे है बस। इसमें दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के जैसे दशमलव लगा के 1 0 1 1 1 इतना लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब जैसे ही दशमलव लगाए, फिर इसको भी 4 बिट ग्रुप में बनाएंगे। 4 बिट ग्रुप में बनाएंगे तो देखिए 4 बिट ग्रुप बनाएंगे, कितना है 1 0 1 1 1। तो इसका 4 बिट ग्रुप इधर से बनाएंगे, 10 जो इंटीजर नंबर इधर से बनाए, जो फ्रैक्शनल नंबर है इधर से बनाएंगे। तो 4 बिट ग्रुप बनाए, एक बचा ना, इसको भी 4 बिट ग्रुप बनाएंगे। तो 0 0 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या निकाले थे हम, ए निकाले थे, इसका निकाले थे 5। अब पॉइंट इसका क्या निकलेगा 8 है, 8 2 10 1 11, 11 को हम बी लिखते हैं, और ए कितना होगा 8 होगा, 8, ठीक ना। इतना हेक्साडेसिमल होगा। और जो छोटा और भी डेसिमल और सिस्टम भी नंबर आपस में इंटरचेंज, उसका भी हम क्या करेंगे, वो काफ़ी आसान है। जो मेनली था उसको हम निकाल सके हैं, और उसका हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। 2-4 नंबर सिस्टम आपस में कन्वर्जन है, डायरेक्ट बाइनरी से हेक्सा, ऑक्टल से हेक्सा, डेसिमल से हेक्सा, ये सब नंबर हम क्या करेंगे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप लिखेंगे नहीं समझ आ रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, समझाएंगे बस। तो इस प्रकार मेरा नंबर सिस्टम ख़त्म हुआ, चैप्टर नहीं, बस आपस में इनका इंटरचेंज ख़त्म हुआ, चैप्टर अभी बाकी है। अब हम पढ़ेंगे 1s 2s कम्प्लीमेंट, और थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कोड, 2 बिट कोड, 3 बिट कोड, 4 बिट कोड, 5 बिट कोड, थोड़ा सा हम बताएंगे, वो आप पकड़ लेंगे, एक पहला बताएंगे, आप सब जान जाएंगे। बस आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा, और टेलीग्राम पे हम जो थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम बचा है उसको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ आप जुड़ जाइए बस। थैंक यू।